पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर जिस तरीके से आयकर विभाग की छापेमारी हुई उस पर कई सारे सवाल खड़े हो गए और सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि जो सरकार बीते 7 सालों से 70 साल की दुहाई दे रही है कि इमरजेंसी में ऐसा हुआ, ऐसा कर दिया गया, कांग्रेस द्वारा इस तरीके से पत्रकारों को दबाया गया, पर अब इमरजेंसी से भी बुरे हालात जो हैं वो देश में आ चुके हैं, जहां अपनी ही बात रखने के लिए आपके ऊपर या तो सीबीआई की छापेमारी हो जाएगी या फिर आपके ऊपर इनकम टैक्स की छापेमारी हो जाएगी और अगर कुछ नहीं कहा तो आपको किसी फर्जी केस में पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। उदाहरण आपके सामने सिद्दीक कप्पन भी है और जो लगातार कोरोना काल पर रिपोर्टिंग करके तमाम लोगों के सामने सच्चाई रख रहे थे, खासतौर पर दैनिक भास्कर और भारत समाचार, उसके ऊपर कार्रवाई से कई सारे सवाल खड़े हुए। पहला सवाल ये कि आखिरकार क्या दैनिक भास्कर और खासतौर पर भारत समाचार की पत्रकारिता से मोदी और योगी सरकार की हवा निकल चुकी है, जिसको डराने दबाने के लिए ये आयकर विभाग वाला कांड कराया गया। और इससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी तस्वीर सामने आती है वो ये कि एक तो दैनिक भास्कर में और भारत समाचार में आप जबरन जाते हैं, लोगों को बंधक बनाते हैं, 2 से 3 घंटे के लिए उनके फोन जब्त कर लेते हैं, किसी को कहीं जाने आने की इजाजत नहीं होती। दफ्तर के साथ साथ जो मालिक होते हैं उनके घर पर भी छापेमारी होती है और मालिक के साथ साथ जो स्टाफ लगातार हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है उसे भी टारगेट किया जाता है। और ये तमाम अखबारों और तमाम मीडिया कर्मियों को एडवाइजरी आयकर विभाग की तरफ से जारी की जाती है कि आप छापेमारी की खबर अभी छापेंगे, उससे पहले हमें दिखाएंगे, तब हम उस पर टिक मार्क करेंगे कि ये खबर सही है, आप इसे पब्लिश कर दीजिए। तो सोचिए किस तरीके से कलम को दबाने की कोशिश और पत्रकारों को दबाने की कोशिश जो है मोदी योगी हुकूमत द्वारा जारी है और किस अखबार ने किस तरीके से इस छापेमारी की खबर को जगह दी है। इसी पर हमने सोचा कि तमाम अखबारों के कटिट उठा करके आपके सामने रखे जाएं, जिस पर यह साफ हो जाए कि देखिए किस तरीके से लोगों को गुमराह करने के लिए तमाम खबरों को दिखाया तो जाता है, पर जो तानाशाही वाली खबर होती है उसे किस तरीके से दबाया जा रहा है। इस पर ज्यादा न बात करते हुए सबसे पहले बात करते हैं दैनिक जागरण की। देश के सबसे बड़ा अखबार माने जाने वाला दैनिक जागरण ने हमेशा की तरह ही निराश किया। सत्ता के गठजोड़ के कारण अखबार के एक अन्य अखबार भास्कर पर पड़े छापे को भी प्रमुखता से प्रकाशित नहीं किया। जागरण ने अपने 10वें पेज पर अर्थ जागरण पर सबसे नीचे एक छोटे से कॉलम में दैनिक भास्कर समूह पर आयकर का छापे को लेख कर प्रकाशित किया है। इसी के साथ साथ इतने बड़े अखबार पर उसकी रिपोर्टिंग को लेकर बड़े आयकर छापे पर जागरण ने अपने संपादकीय में कुछ नहीं लिखा। और इसी के साथ साथ बात की जाए देश के दूसरे सबसे बड़े अखबार हिंदुस्तान अखबार की, तो दैनिक भास्कर समूह पर पड़े छापे को पहले पेज पर जगह तो दी, लेकिन एक छोटे से कॉलम में पहले पेज पर 8 लाइन में लिखी इस खबर में भारत समाचार के बारे में भी बताया गया। साथ ही अनुराग ठाकुर का बयान भी प्रकाशित किया गया। बाकी विस्तार में 11वें नंबर पर बताया गया है कि जैसे कि भास्कर के 30 परिसरों पर छापा, भारत समाचार चैनल पर छापा और भाजपा विधायक के परिसर पर कार्रवाई की, तो ये भी दिखाने की कोशिश जो है हिंदुस्तान की तरफ से की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि एनबीटी अखबार लिखता है, टाइम्स ग्रुप के हिंदी अखबार एनबीटी अखबार ने आयकर छापे वाली खबर को अखबार के दूसरे पेज पर प्रमुखता से प्रकाशित किया। आधे पेज की इस खबर में आयकर ग्रुप के साथ साथ भारत समाचार के बारे में भी बताया गया। साथ ही विपक्ष द्वारा कहे गए मीडिया को दबाने की कोशिश वाले बयान को भी प्रकाशित किया गया। एनबीटी ने अपनी खबर में विस्तार से कार्रवाई को प्रकाशित किया। साथ ही विपक्ष और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया द्वारा छापे को लेकर किए गए ट्वीट का भी जिक्र किया।
दूसरे पेज पर प्रमुखता से खबर छापने वाले एनबीटी ने भी संपादकीय में दोनों मीडिया संस्थानों को लेकर कुछ नहीं लिखा है। तो वहीं आपको बता दें कि अमर उजाला लिखता है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से निकलने वाले अमर उजाला ने दो मीडिया संस्थानों पर आयकर छापे शीर्षक से पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया। संतुलित दिख रही इस खबर में भास्कर अखबार, भारत समाचार और अनुराग ठाकुर का बयान प्रकाशित किया गया। अखबार ने अपने दूसरे सबहेड में लिखा, दूसरी लहर में प्रशासन की खामियां की थी उजागर। इसके नीचे सूत्रों के हवाले से बताया गया कि कोविड में की गई रिपोर्टिंग के कारण ये छापा पड़ा है। साथ ही यूपी चुनाव को भी छापे का एक कारण बताया गया है। पहले पेज के साथ ही 13वें पेज पर भी इस खबर को प्रकाशित किया गया, जिस पर तमाम बातें लिखी गई और ये बताने की कोशिश की गई कि गलती कहीं ना कहीं जो है दैनिक भास्कर और भारत समाचार की थी कि वो सरकार की खामियों को दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं जनसत्ता, देश के सबसे पुराने अखबारों में से एक जनसत्ता ने भी भास्कर पर पड़े आयकर के छापे को पहले पन्ने पर जगह दी है। दोनों मीडिया संस्थानों पर पड़े छापे के बारे में इस खबर में बताया गया है कि पहले पन्ने पर बहुत विस्तार से नहीं बल्कि कार्रवाई को लेकर हुई जानकारी के बारे में ही बताया गया। वहीं दूसरे पेज पर इस खबर की अन्य जानकारियां दी गई। अन्य अखबारों की तरह ही जनसत्ता ने भी इस कार्रवाई को कोई संपादकीय नहीं लिखा है। आपको इसी के साथ साथ बता दें कि अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू ने लिखा है, दैनिक भास्कर और भारत समाचार दोनों हिंदी भाषी हैं, इसलिए उम्मीद की जा रही थी कि हिंदी अखबार इसे मामले पर कुछ अच्छे से कवरेज करेंगे और मीडिया को दबाने को लेकर की जा रही इन कोशिशों पर कड़े शब्दों में निंदा करेंगे, लेकिन हिंदी अखबारों से कहीं ये देखने को नहीं मिला। तो इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, दी हिंदू, इन तीनों ही अखबारों ने भास्कर और भारत समाचार पर पड़े छापे को पहले पेज पर प्रमुखता से जगह दी। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी हेडलाइन में भास्कर की कोविड रिपोर्टिंग को लेकर लाइन का उपयोग किया, वहीं जनसत्ता में ये गायब था। वहीं हिंदू ने विपक्ष के बयान को सब हेडिंग दी है, मीडिया की आवाज को दबाया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि तमाम अखबारों ने, हिंदी अंग्रेजी अखबारों ने प्रमुखता से जो जगह दी हिंदू ने खुल करके ये दिखाने की कोशिश की कि मीडिया संस्थानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जब आयकर विभाग ये निर्णय करने लगे कि कलम कैसे चलेगी, कलम में क्या लिखा जाएगा, तो समझिए कि देश में कितनी भयानक स्थिति जो है पैदा कर दी गई है, जिसमें पत्रकारों की आवाज को दबाया जा रहा है। और खबर को पब्लिश करने के लिए पहले हेड कमान से ऑर्डर लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप देश को सच्चाई दिखा सकते हैं। और जब भारत समाचार और दैनिक भास्कर के साथ ही इस तरह की नीति तमाम मीडिया संस्थानों द्वारा अपनाई जाएगी, तो सोचिए जब एकजुट एक प्लेटफॉर्म पर तमाम लोग नहीं आ सकते, तो हर एक को कैसे चुन चुन करके सरकार द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।